प्रेज द लॉर्ड। मैं आपको स्वागत करना चाहता हूं इस वीडियो में। हालेलुया। तो चलिए मैं एक नए वीडियो लेके आया हूं कि बाइबल कहती है जब एक धनी व्यक्ति और जब लाजर मर गया तब वो अब्राहम की गोद में पहुंचाया गया। ये रहस्य क्या है? हालेलुया। तो मैं आपको बता देना चाहता हूं कि अब्राहम की गोद में वो कैसे चला गया। हालेलुया। तो चलिए मैं आपको बता देना हूँ ये कि परमेश्वर ने अब्राहम को कनान देश बुलाया और वो कहता है कि तुम्हारा हर वो लोगों को जितने लोग हैं मैं कनान देश दे दूंगा। हालेलुया। तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि कनान देश स्वर्ग को बताया जाती है और मिस्र देश इस संसार को बताया जाते हैं और फिरौन जो मिस्र में राजा था उसे शैतान बताया गया है। हालेलुया। और जितने लोग मिस्र देश से निकाला है वो हम इस संसार के लोगों को बताया गया है। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। तो जितने लोग वहाँ से यानी मिस्र देश से मतलब जितने लोग मिस्र देश से यानी इस संसार से निकालते हैं उनको कनान तक पहुँचना होगा, यानी वो कनान स्वर्ग है। हालेलुया। तो हमको क्या करता है तब शैतान को मतलब फिरौन बताया गया है। जब भी हम मिस्र से यानी इस संसार से यीशु मसीह पर विश्वास करने के लिए हम चलते हैं तो हमें क्या करते हैं, गांव वाले ताड़ना देते, रोकते, पानी मना करते, वो कितने करते। हालेलुया। इसका मतलब शैतान ने फिरौन को जैसे मतलब परमेश्वर ने 10 विपत्ति डाली उसे उन लोगों को निकालने के लिए। हालेलुया। फिर भी वो रोकता रहा। क्यों? शैतान आपको पता है जब भी परमेश्वर की ओर आप चलोगे, परमेश्वर की उपासना करने के लिए उसकी ओर चलोगे, आपको स्वर्ग मिल जाएगा और बड़े बड़े आप चमत्कार के अधिकारी होंगे। इसलिए वो आपको रोकने की कोशिश करता है। हालेलुया। तो कनान देश स्वर्ग की तरह हमें मिस्र यानी संसार से होकर इस संसार से निकलकर हमें स्वर्ग तक पहुंचना है, यानी मिस्र से निकलकर हमें कनान देश पहुंचना है। इसलिए अब्राहम कनान देश में रहता था, इसलिए लाजर निकालकर वो स्वर्ग में अब्राहम की गोद में, इसका मतलब वो कनान देश दर्शाया गया। हालेलुया। कनान देश बताया गया। प्रेज़ द लॉर्ड। तो हमको इस संसार से निकालकर हमें स्वर्ग पहुंचना है, यानी मिस्र से निकालकर उस इजराइलियों की तरह जो दुख उठाते हुए। हालेलुया। कैसे? इबुसियों, फरेशियों, हित्ती, फरेजी, मोयाबी, फलिस्तियों, वह कितने हमको फाइट करना पड़ेगा। हालेलुया। ये सब राजा से यानी शैतान से हमें किस पापों से निकालना होगा, कैसे मेहनत होगा, हर एक वचन से हमें फाइट करके यानी उस राजा लोगों को जैसे जीत करके उन लोग कनान देश पहुँचे थे। हालेलुया। हमें स्वर्ग जाने के लिए हमें फाइट करना होगा। इतनी आसान नहीं है स्वर्ग जाने के लिए। हालेलुया। और मैं आपको एक बता देना एक बात कि प्रभु यीशु मसीह कहता है कि हर कोई मुझे प्रभु प्रभु बोलने वाले स्वर्ग नहीं पहुंच सकते, यानी स्वर्ग का अधिकारी नहीं हो सकते। क्यों? मैं आपको बता देना चाहता हूं। जैसे हारून ने परमेश्वर ने बुलाया, मूसा ने परमेश्वर ने बुलाया, ये इतने बड़े बड़े नबी होने के बाद भी जब परमेश्वर ने कहा कि पत्थर पर आदेश करो कि वो पानी निकले, हालेलुया, जब मरी हुआ पत्थर था, हालेलुया, तब वो लोग क्या कर दिए, चट्टान पर मार दिए, वो वचन को तोड़ दिया। हालेलुया। इसलिए परमेश्वर न्याय है। बड़े बड़े प्रोफेट, अपोस्टल, विश्वास से भी हम लोग भी रह सकते हैं यदि हम परमेश्वर की ओर मतलब नहीं बढ़ते हैं तो। हालेलुया। इसीलिए स्वर्ग जाना कठिन है। हमें उस राजाओं की तरह जैसे इजराइल लोग फाइट करते करते 40 साल लगे, हालेलुया, वहाँ पहुँचने का। प्रेज़ द लॉर्ड। तो हमें उसी रीति से हमें चलना होगा। परमेश्वर कहता है आज अगर पवित्र आत्मा का आवाज़ सुनो तो अपनी मन को कठोर मत करो, जैसे उन लोग जंगल में ढेर हो गए और उनके बच्चे लोग पहुंच पाए उसके विश्राम में। हालेलुया। इसलिए परमेश्वर कहता है यदि आपको अब्राहम की गोद में पहुंचना होगा तो हमको फाइट करना होगा। और जैसे इजराइल यानी मिस्र देश से इजरायली लोग जितने कठिन दुख उठाकर यानी जितने फाइट कर कर मतलब कनान देश पहुँचे मिस्र से, ऐसे ही हमें इस धरती पर फाइट करके उस शैतान को लड़के हमें अब्राहम की गोद में जाना होगा। हालेलुया। तो मैं विश्वास करता हूँ। तो देखो मूसा भी रह गया, हारून भी रह गया, तो हमें भी बड़े बड़े लोग, बड़े बड़े पास्टर, अपोस्टल, वो दर्शाया जाता है कि वो भी रह जाएंगे। अगर मूसा रह गया, कनान देश नहीं पहुँच पाया, हारून रह गया, तो हम कौन है? हालेलुया। हम भी बड़े बड़े विश्वासी लोग भी हम स्वर्ग जाने से वंचित। प्रेज़ द लॉर्ड। तो हम भी वंचित रह जाएंगे स्वर्ग को। हालेलुया। हम नहीं पहुंच पाएंगे अब्राहम की गोद तक। इसलिए हमको फाइट करना होगा और हमें जाना होगा। प्रेज़ द लॉर्ड। फिरौन हमको रोकना
रोकेगा। लेकिन याद रखो, परमेश्वर हमारा साथ है, वो हमें स्वर्ग तक पहुंचाने, अब्राहम की गोद तक पहुंचाने के लिए वो हमें मदद करेगा। तो चलिए, मैं विश्वास करता हूँ इस वीडियो को आप समझे होंगे। यीशु के नाम